Hello, my dear students. This is Faraz Khan, your mathematics mentor. I welcome you all at amazing platform of Vidyahut. होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर विद्यार्थ पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग करेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ये चाहे आप कोई सी भी क्लास में हो, क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, या फिर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो हमारे लिए है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी डिविजिबिलिटी हर पेपर में काम में आती है। तो क्यों ना आज सबसे पहले हम लोग इसी चीज को फिनिश कर ले, जिससे कि हमारे जो नंबर कटते हैं या डिविजिबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो हमसे ना छूटे। और बहुत ही एकदम अच्छे अंदाज में, बहुत स्लो मोशन में हम लोग डिविजिबिलिटी वाले को पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग आज कवर करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को। ये क्या होता है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी? यानी जो भी नंबर्स होते हैं ना, कोई बड़े से बड़ा नंबर आपके पास आ जाए और वो पूछ बताओ ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, इससे पूरा पूरा विभाजित होगा या फिर नहीं होगा, तो बहुत कंफ्यूजन होती है। तो स्टूडेंट्स, आप क्या डिवाइड करोगे? जब आप डिवाइड करोगे तो कितना टाइम वेस्ट करोगे? बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रूल्स यानी उसके कुछ नियम होते हैं। आज हम लोग उन नियम को सीख लेंगे, जिससे कि हमारा जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर है या फिर टॉपिक है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है नंबर 2। सर, 2 की डिविजिबिलिटी अगर हमें चेक करनी होगी तो हम कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करोगे कि कोई भी नंबर जो स्टूडेंट्स वो हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा? तो कोई भी नंबर हो स्टूडेंट्स, 2 की डिविजिबिलिटी अगर हमें चेक करनी है तो देखिए हम लोग उसको डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। इफ द, क्या बोल रहे हैं, इफ द लास्ट नंबर इज इवन, क्या बोल रहा है वो? अगर लास्ट नंबर हमारे पास इवन होगा तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब सर ये इवन नंबर्स कौन से होते हैं? तो देखिए इवन नंबर्स की अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इवन नंबर्स कौन से होंगे हमारे पास? तो बेटा इवन नंबर्स होते हैं हमारे पास क्या? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 0 भी ले लेना। यानी स्टूडेंट्स हमें यहां से ये प्रूव हुआ है कि कोई भी नंबर हो, बस उनकी एंडिंग डिजिट, अगर हमें एंड में स्टूडेंट्स ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, अगर हमें एंड में ये नंबर दिख रहे हैं ना 2 4 6 8 0, तो वो हमारा पूरा नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल की अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, तो कौन से एग्जांपल सर एक लेंगे हम लोग यहां पर, इसको चेक करेंगे कि हमारे पास 2 से डिविजिबल है या नहीं। सपोज दैट मान लीजिए आपने नंबर लिया 2 4 9 3 5 0। अब इतने बड़े नंबर को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? टाइम वेस्ट करोगे एग्जाम में? टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। तो स्टूडेंट देखिए, बस हमें क्या चेक करना होगा, इसकी एंड डिजिट। अगर 2 की डिविजिबिलिटी की बात आ रही है, अगर 2 की डिविजिबिलिटी की बात आ रही है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग एंड डिजिट यानी कि जो उसकी लास्ट डिजिट होगी, सिर्फ हम लोग उसको चेक करेंगे। अगर स्टूडेंट्स लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, तो वो पूरा नंबर हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा? तो हमने जब लास्ट में देखा, लास्ट में हमारे पास 0 है, तो जब भी लास्ट में 0 दिखेगा, 2 दिखेगा, 4 दिखेगा, 6 दिखेगा, 8 दिखेगा, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। ये कौन कह रहा है? तो ये रूल्स कह रहा है इसका। तो इसी रूल का अकॉर्डिंग बच्चों हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो हम यहां पर राइट कर देंगे यस। क्या नंबर हमारे पास? तो 2 4 9 3 5 0 इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। तो ये नंबर बच्चों हमारे पास क्या जाएगा, ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब अगर हम एक नंबर और दें आपको, जैसे हमने मालूम नंबर दिया 3 6 9 7 5, क्या स्टूडेंट्स ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा? ये कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो भाई, जल्दी से कमेंट कर दो। कमेंट में इसमें आंसर आप लोग को देना है। बताइए स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास ये वाला नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा? बताइए, ये 2 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आंसर दे देना अपना। तो समझ में आ गया? तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? तो 2 की डिविजिबिलिटी के हम लोग सिर्फ देखते हैं लास्ट का डिजिट।
अगर लास्ट में हमारे पास इवन नंबर्स आ रहे हैं, इवन नंबर क्या होंगे हमारे पास, तो 2 4 6 8 0 आ रहा है, तो वो हमारा पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट नंबर की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट नंबर क्या है। तो चलो एक पहला हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है, चेक वेदर 1440 इज डिविजिबल बाई 2। तो बच्चों नंबर क्या हमारे पास, तो 1440। तो इसमें हमें क्या चेक करना है, जब 2 की डिविजिबिलिटी आप चेक करोगे तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सिर्फ ओनली या फिर ओनली चेक द लास्ट डिजिट। तो चेक द यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट, चेक द यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लास्ट बोल देंगे यहां पर, लास्ट डिजिट। बेटा लास्ट डिजिट क्या है, तो लास्ट डिजिट इज 0, लास्ट digit is 0, so 1440 is divisible by 2। तो बच्चों हमारे पास ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि हमने जब चेक किया तो लास्ट में हमारे पास क्या रहा स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट में 0 आ रहा है, और लास्ट में जब 0 होगा तो इवन नंबर की बात बोली उसने, अगर इवन लास्ट में आपको 2 4 6 8 0 दिखेगा तो वो नंबर पूरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट नंबर की ओर, देखते हैं अपने इसका नेक्स्ट नंबर क्या है। 3। तो द डिविजिबिलिटी ऑफ 3, क्या कह रहा है बच्चों, हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको, 3 की। इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। बच्चों यहां पर हमसे क्या कह रहा है, सम कर दो, यानी आपके पास क्या स्टूडेंट्स नंबर गिवन है, यानी कोई भी एक डिजिट है, एक बड़ी है, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास यहां पर गिवन है 3 4 5 6 एंड 3 3 4 5 6 3 14 14 4 18 18 3 20। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये नंबर गिवन है, अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो 3 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर आपके पास गिवन है उसको सम कर दो, सभी नंबर डिजिट्स को सम कर दो। तो सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। जब स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर सम करेंगे तो हमारे पास देखिए 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3। अब सबको सम कर दीजिए बेटा, तो सम करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 3 4 7 7 और 5 12 12 और 6 18 18 एंड 3 21। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब हमने सारे नंबर को सम कर दिया, सम करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। क्या ये 21 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल तो लर्न होगी भाई, जब आप 6 7 8 में या फिर बड़ी क्लासेस में है तो आपको 3 की टेबल तो लर्न होगी। स्टूडेंट्स हमारे पास जो 21 है वो 3 की टेबल में आता है। तो जब ये 21 when 21 is divisible by 2, so नंबर क्या है बच्चों हमारे पास, 3 4 5 6 3 is also divisible by 3। जब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 21 इनका जो सम आया, आपका सम करने पर जो भी आ जाए, सम करने पर स्टूडेंट्स अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, अगर सम करने पर हमारे पास कोई नंबर आया वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो जो भी नंबर आपके पास गिवन है वो पूरा नंबर स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारे पास डिविजिबल होगा, किससे, तो 3 से डिविजिबल वो आपका हो जाएगा। समझ में आ गया ना कितनी इजी है डिविजिबिलिटी, और हम लोग अपने पेपर में अपने एग्जाम में क्वेश्चन को गलत कराते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट नंबर की ओर, देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, 4 की। अब हमें क्या चेक करना है स्टूडेंट्स, यहां पर डिविजिबिलिटी ऑफ 4 चेक करना है, क्या होती है, इफ द लास्ट 2 डिजिट इफ इज ए नंबर डिविजिबल बाय 4। बच्चों इफ द लास्ट 2 डिजिट, यानी कि लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा है, इज ए नंबर डिविजिबल बाय 4।
सिर्फ जैसे कि आपने 2 की डिविजिबिलिटी चेक की थी, तो 2 की डिविजिबिलिटी में आपने क्या चेक किया था, ओनली आपने चेक किया था लास्ट डिजिट को, और लास्ट डिजिट में अगर हमारे पास इवन नंबर आ रहा है तो वो पूरा नंबर हमारा 2 से डिविजिबल हो रहा था। जस्ट सेम हम लोग बच्चों 4 में क्या कर रहे हैं, 4 में हम लोग चेक कर रहे हैं लास्ट की 2 डिजिट। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाएगी तो होल नंबर हमारे पास जो पूरा नंबर होगा वो आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए नंबर लेते हैं बच्चों, पहले हम लोग एक कोई नंबर ले लो, यहां पर लेट नंबर। तो बच्चों हमने यहां पर नंबर ले लिया, तो 3 4 6 7 5 है ना, 3 2। अब हमने एक बड़ा नंबर ले लिया। अब स्टूडेंट्स जो नंबर हमने लिया है क्या वो 4 से डिविजिबल है? सर एकदम डायरेक्टली बोलना तो मुमकिन सा लग रहा है ना, कि नामुमकिन लग रहा है? भाई नामुमकिन लग रहा है ना, मुश्किल लग रहा है ना, एकदम डायरेक्टली आप कैसे बोल दोगे कि ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है? नहीं बोल पाएंगे ना। तो स्टूडेंट्स तभी तो डिविजिबिलिटी बनी है, ताकि आप एग्जाम में जल्दी से अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चन को। क्या स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर एक लेंथी नंबर है, एक बड़ा नंबर है हमारे पास, और जब बड़ा नंबर गिवन है तो हमें चेक करना पड़ेगा 4 की डिविजिबिलिटी, और 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, ओनली चेक लास्ट 2 डिजिट। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे। बच्चों लास्ट के 2 डिजिट क्या है, तो लास्ट 2 डिजिट इज लास्ट 2 डिजिट इज 32 32 हो गए। बच्चों लास्ट में 2 डिजिट जो आ रहे हैं हमारे पास वो क्या है, तो वो हमारे पास क्या है बच्चों, 32 है ना, 32 3 एंड 2 है। और बच्चों जो 32 है क्या वो आपका 4 की टेबल में आता है? यस सर ऑफ कोर्स, 4 8 32 टेबल मुझे याद है, 4 8 32। तो हम लोग क्या लिख देंगे, when 32 is divisible by 4। जब स्टूडेंट्स 32 जो है आपका वो 4 से डिविजिबल है, देन 3 4 6 7 5 3 2 is also divisible by 4। तो बेटा हमारे पास जो भी नंबर है वो भी पूरा पूरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। बस हम लोग चेक क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। अगर लास्ट की 2 डिजिट हमारी 4 से डिविजिबल हो जाएंगी तो होल नंबर हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? चलो अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट नंबर कौन सा है डिविजिबिलिटी का। तो भैया 5 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। चलिए, लेकिन एक हमारे पास यहां पर उसने क्वेश्चन दे दिया 2024, यानी हम लोग अभी कहां पर है, 2025 यानी 2025 में हम लोग चल रहे हैं ना। उसने हमारी पीछे वाली साल यानी हमारा बोल सकते हैं पास्ट दे दिया, उसने हमारा यतीत यानी जो बीता हुआ बीता टाइम उसने वो दे दिया। ठीक है, तो बच्चों क्या हमारे पास 2024 है, तो नंबर क्या हमारे पास 2024, ये बच्चों नंबर है। बस हम लोग क्या चेक करेंगे, चेक लास्ट डिजिट, चेक 2 लास्ट डिजिट्स। बच्चों क्या है लास्ट डिजिट, तो ओनली 2 4 है। बच्चों 2 4 हमारे पास लास्ट में है। क्या 4 की टेबल में आता है? यस सर ऑफ कोर्स, हमें 4 की टेबल याद है, 4 6 24 होते हैं, तो ये 4 की टेबल में आता है ना। तो लिख दो व्हेन 24 is divisible by 4। बच्चों जब 24 हमारा 4 से डिविजिबल है, देन 2024 is also divisible by 4। तो पूरा नंबर जो होगा वो हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? भाई समझ में तो आ रहा है ना, बहुत अच्छे से समझ लो, कोई डाउट प्रॉब्लम कष्ट पीड़ा दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही ना इसमें। चलो अब चेक करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5 को। 5 इफ द लास्ट नंबर इज 0 और A5। बच्चों क्या कह रहे हैं, अगर आपको 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है
तो 5 की डिविजिबिलिटी में हम लोग क्या चेक करते हैं, हमारे जो लास्ट डिजिट है, अगर लास्ट में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है आपका 0 और 5 आ रहा है, अगर लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आप 0 और 5 देख लो तो समझ लेना वो नंबर 5 से डिविजिबल है। अगर 0 और 5 को छोड़कर, एक्सेप्ट 0 एंड 5, अगर कोई दूसरा नंबर आ रहा है तो बच्चों वो हमारा 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहां पर। एग्जांपल बच्चों क्या नंबर ले लिया हमने यहां पर, 2035575। ठीक है बच्चों, एक हमने यहां पर एग्जांपल ले लिया। तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 5 की डिविजिबिलिटी कहती है अगर लास्ट में क्या है हमारे पास 5 आ रहा है या लास्ट में 0 आ रहा है तो पूरा नंबर हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने चेक किया बच्चों लास्ट डिजिट, द लास्ट डिजिट ऑफ the last digit is 5 of इसकी 20355। बच्चों जो लास्ट डिजिट है ना वो क्या है, तो लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है, किसकी, 20355 की। तो बच्चों जब ये लास्ट में हमारे पास 5 आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ये होल नंबर हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। देन होल नंबर, अब होल नंबर क्या हमारे पास, यानी होल नंबर क्या, यानी इस नंबर की बात कर रहे हैं हम, 20355 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं बच्चों आपके एचडब्ल्यू के लिए, चेक कर देना कि ये नंबर हमारा डिविजिबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। नंबर मैंने आपको दे दिया ये 2976000। चेक करना स्टूडेंट्स क्या ये हमारा बच्चों क्या ये आपका 2 से डिविजिबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आप चेक करिएगा, बताइएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका हमें राइट आंसर दे रहे हैं और कमेंट बॉक्स पर हमें इसका आंसर दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके चलो, नाउ चेक द नेक्स्ट नंबर इज 6। क्या चेक करना स्टूडेंट्स, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, यानी बच्चों जब 6 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 6 की डिविजिबिलिटी ये कहती है अगर कोई भी नंबर आपके पास गिवन है और अगर स्टूडेंट्स वो नंबर हमारा 2 एंड 3 यानी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा संपूर्ण कट रहा है, अगर वो नंबर हमारा 2 एंड 3 से डिविजिबल हो रहा है तो जो भी नंबर आपके पास दिया है वो पूरा नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और वो नंबर आपका 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर 2 से है और 3 से नहीं हो रहा है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 3 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा है तो वो नंबर आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा। दोनों से, कंडीशन ये कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो पूरा नंबर हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, पूरा नंबर हम लोग का 6 से डिविजिबल हो जाएगा। चलो चेक करते हैं कि एग्जांपल लेके हम लोग। अब एग्जांपल ले लिया बच्चों हमने यहां पर, एक कोई ऐसा नंबर ले लो जो दोनों से डिविजिबल हो। कौन सा नंबर लो, तो चलो 243 की बात करते हैं। ठीक है, हमने यहां पर बच्चों जो नंबर ले लिया वो 2442 है, ठीक है ना, 2442 हमने नंबर ले लिया। अब जो स्टूडेंट्स नंबर आपने लिया है 2442 वो हमारा किस किस से डिविजिबल हो रहा है, क्या ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। अब भाई चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 2, चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 2। बच्चों 2 की डिविजिबिलिटी होती है तो वो कहता है लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए बच्चों, इवन होना चाहिए, लास्ट डिजिट इवन।
तो बच्चों लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है? क्या लास्ट में हमारे पास बच्चों इवन नंबर आ रहा है? तो ये 2 क्या है? यस, 2 इज अ इवन नंबर। 2 इज अ इवन नंबर। लास्ट डिजिट इज लास्ट डिजिट इज 2। बेटा लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। 2 इज इवन। जब बच्चों लास्ट डिजिट 2 है तो 2 एक इवन है, तो इसका मतलब हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा? ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल हो रहा है। सो दिस इज डिविजिबल बाई 2। तो बेटा ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग? 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 3। बेटा हमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 की डिविजिबिलिटी बेटा क्या होती है? तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल नंबर्स। सम ऑफ ऑल नंबर्स। बच्चों सभी नंबर्स को सम कर दो। चलिए सम करते हैं। तो 2 + 4 + 4 + 2। बेटा 2 4 6, 4 2 6, 6 6 12। बच्चों कितना आ गया हमारे पास? 12 आ गया। क्या 12 3 की टेबल में आता है? यस सर, 12 तो हमारा 3 की टेबल में आता है। When 12 is divisible by 3, divisible by 3, so पूरा नंबर जो होगा हमारे पास 2442 is also divisible by 3, ठीक है ना। तो बच्चों जो नंबर हमारे पास है वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आपने चेक किया जो नंबर था वो बच्चों 2 से भी डिविजिबल है, वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल है। सो 2442 is also divisible by 6। तो बेटा हमारे पास जो भी नंबर है पूरा वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब बढ़ते हम लोग अपने अगले नेक्स्ट नंबर की ओर। चलो यहां पर एक एग्जांपल उसने दे रखा है, एग्जांपल को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पर क्या कह रहा है? चेक वेदर, चेक करना है द नंबर 2112 इज डिविजिबल बाय 6। तो बच्चों वहां पर क्या था? 2442 था, यहां पर 2112 है। बच्चों लास्ट में क्या है हमारे पास? 2 है। लास्ट में क्या हमारे पास? 2 है। तो नंबर क्या हमारे पास? बच्चों नंबर क्या हमारे पास? तो 2112 इज divisible by 2, divisible by 2 because its last digit is 2 and 2 is a even। बच्चों 2 क्या हमारे पास? तो 2 क्या हमारे पास? एक इवन है, ठीक है ना। जब 2 एक इवन हमारे पास तो बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? हम बस ये हमारे पास 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब चेक करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ चेक 3। तो चेक फॉर 3। बच्चों हम लोग 3 के लिए चेक करेंगे यहां पर। अब जब 3 के लिए हम चेक करेंगे तो क्या हमारे पास नंबर 2112 है। सम करो नंबर का, सम ऑफ ऑल नंबर। बच्चों 2 + 1 + 1 प्लस का 2, 2 1 3 3 1 4 4 2 6। कितना है हमारे पास? 6। क्या बच्चों 6 3 की टेबल में आता है? तो यस, 6 इज डिविजिबल बाय 2। हम तो 3 चेक करें ना, 3। सो 2112 is also divisible by 3। जब बच्चों हमारे पास नंबर जो है वो 3 से भी डिविजिबल हो रहा है
2 से भी डिविजिबल हो रहा है, हैंस 2112 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। क्लियर? समझ में आ गया ना? अगर कोई नंबर हमारा 2 से भी डिविजिबल हो रहा है बच्चों, 3 से भी डिविजिबल होगा, तो पूरा नंबर हमारा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? चलो अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट नंबर की ओर, जो बहुत ही ज्यादा बच्चे इसको डरते हैं, डिफिकल्ट लगती है, समझ में नहीं आती है, मोस्टली भूल जाते हैं, पेपर में गलत कराते हैं। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, बहुत इजी तरीका है, जो हम समझाएंगे बस उसको ध्यान रखना, बाकी जो समझा रहे ना उससे मतलब नहीं है, हम जो समझा रहे ना उसको ध्यान रखना, बस बहुत जल्दी समझ जाओगे और हमेशा सही करके आओगे। क्या कह रहा है देखो, 7 की डिविजिबिलिटी में इफ यू डबल द लास्ट डिजिट, आपके पास कोई भी नंबर है और आप अगर बच्चों उस नंबर को यानी लास्ट वाली डिजिट को डबल कर दो, डबल इन द सेंस स्क्वायर मत कर देना। बहुत से बच्चे यही गलती कर देते हैं, डबल बोला था सर, डबल का मतलब यानी 2 है तो 2 का डबल 2 4 हो गया था, ऐसे 3 का डबल तो 3 into 3 मत कर देना भैया, डबल की बात कर रहा है, डबल बोल तो ट्वाइस की बात बोल रहा है। ट्वाइस क्या होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई करवाना है, ना कि इसका स्क्वायर करना है। ठीक है ना, समझ में आया? तो चीज को पहले समझो। जैसे नंबर आपके पास बच्चों क्या, हमारे पास हमने बोलते हैं नंबर हमारे पास 2112 है हमारे पास, हम इसी नंबर को ले रहे हैं, हमारे पास 2112 नंबर एक हमारे पास स्टूडेंट है। अब हमने देखा स्टूडेंट्स इसमें लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, सर लास्ट डिजिट हमारे पास 2 है, तो बेटा इसका डबल कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका डबल 2 into 2 करेंगे तो हमारे पास तो 4 हो जाएगा ना। हाँ भैया 4 हो जाएगा। अगर हम स्टूडेंट्स नंबर चेंज कर दें 2113 कर दें, अब अगर हम आपसे बोले सर बताओ इसका डबल क्या होगा, तो भैया अब जैसे कि हमने यहाँ पर बच्चों 2 था, 2 का मल्टीप्लाई करवाया था तो आपका 4 आ गया था ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं गलती, वो कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं। ये स्क्वायर क्यों कर रहे हो, स्क्वायर करने की नहीं बोली ना सर ने क्या बोला, डबल करने की बोली ना। तो डबल का मतलब तो भैया 2 का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई करवाना है। अब 3 2 बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 2 6 हो जाएगा। यानी बच्चों जो भी हमारे पास नंबर है उसका डबल करना है हमें, हमने डबल कर दिया। डबल करने के बाद बच्चों हम लोग फिर क्या करेंगे, क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों इट फ्रॉम द रेस्ट, यानी जो नंबर आपके पास बचा है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर, एंड दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। बाकी जो नंबर बचा वो आपका 7 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो यानी पूरा नंबर डिविजिबल आपका 7 से नहीं होगा। अब आपने चेक किया बच्चों हमारे पास कितना बचा, तो आपको बचा 211 बचा है। अब इसको हम क्या करें, जो 6 से माइनस कर देंगे, सॉरी 2116 से 211 से हम लोग क्या करेंगे, जो 6 को माइनस कर देंगे। अब 1 में 6 जाएगा नहीं, आप कैरी ले लोगे यहाँ से बच्चों, कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 10 हो गया, अब सॉरी 11 हो गया, इस 11 ने इसको कैरी यहाँ पर दे दी, कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, तो यहाँ पर हो गया 10। अब 11 हो गया, 11 6 जाएगा बच्चों 5 बचेगा आपके पास। यहाँ कितना बचा हमारे पास बच्चों, हमारे पास 11 थे ना, है ना। अब 1 0 हो जाएगा तो 10, यहाँ 0 बचेगा हमारे पास बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 1 बच्चों, कितना वापस 2 ही बचेगा ना पूरा, 205 बच्चों, 205 हमारे पास आ गया। क्या 205 हमारा 7 से डिविजिबल है, सर ये भी एक बड़ा नंबर है, कैसे चेक करोगे भाई, बड़ा नंबर है कैसे चेक करोगे भाई, 7 से देखो, 7 7 से 14, 7 2 14 होते ना, कितने 6 65 नहीं हो रहा ना बच्चों, ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाई 7, नॉट डिविजिबल बाई 7 बच्चों, ये भी हमारा क्या 7 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। अब एक नंबर और दे रहे हम आपको 2026, इसको चेक करना, एंड सेकंड नंबर 347, बेटा इसको चेक करना, आप बताना ये दोनों नंबर हमारे 3 से डिविजिबल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, सॉरी 7 से डिविजिबल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। ठीक है, चलो, इज 119 इज डिविजिबल बाई 7, चलो भाई इजी है, चेक करते हैं एक बार, 7 की डिविजिबिलिटी को भी चेक कर लेते हैं। क्या बोला उसने, लास्ट डिजिट बच्चों, नंबर हमारे पास क्या है 119 है, डबल द लास्ट डिजिट, डबल द लास्ट डिजिट, बेटा लास्ट डिजिट का डबल कर दो तो 1 1, अब भैया पहले लास्ट डिजिट का डबल कर दो तो कितना बचा हमारे पास
अरे भैया लास्ट डिजिट क्या है 9, 9 का डबल 9 टू द 18। बच्चों 18 हो गया हमारे पास। अब जो भी नंबर बचा हमारे पास 11 बचा था, क्योंकि आपने ये तो अलग हो जाएगा हमारे पास, इसका डबल कर दिया, बचा कितना 11। 11 माइनस का 18 कर दो, 18 में से बच्चों 11 को माइनस करेंगे तो माइनस का 7। बच्चों क्या माइनस का 7 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा? यस सर, 7 के टेबल में 7 तो आता ही है ना, तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। यस, माइनस को आप इग्नोर कर दो। यस, -7 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। ओके, क्लियर हो गई ना 7 की डिविजिबिलिटी। चलो अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग किसकी डिविजिबिलिटी ऑफ 8 को। इफ द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 8, यानी बच्चों हमारे पास क्या कह रहे हैं, अगर लास्ट की 3 डिजिट जो होंगी वो 8 से डिविजिबल हो जाएंगी। अगर लास्ट की 3 डिजिट आपकी बच्चों 8 से डिविजिबल हो जाएंगी तो पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे आपने नंबर लिया 5 6 5 6 7 5 1 2, ठीक है ना बच्चों, हमने ये ले लिया। बस चेक ओनली लास्ट 3 डिजिट, चेक लास्ट 3 डिजिट्स। बच्चों लास्ट 3 क्या हमारे पास 5 1 2 है, क्या ये हमारा 8 से डिविजिबल हो रहा है ना, तो 8 6 48, 3 बचे 8 4 32। जैसे बच्चों हमारे पास सी जो नंबर है ना 512 इज ऑल्सो 512 इज डिविजिबल बाई 8। सो 5 6 7 5 1 2 is also divisible by 8। समझ में आ गया? अगर स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट की 3 डिजिट्स, या फिर हम भी कह सकते हैं लास्ट में ओनली 3 जीरो दिख जाए, अगर बच्चों लास्ट में आपको 3 जीरो दिख जाएंगी तो ये भी बच्चों क्या हमारे पास 8 से डिविजिबल होती है। अगर 4 की डिविजिबिलिटी चेक करो, अगर लास्ट में 2 जीरो दिख रही है ना, लास्ट में 2 जीरो, तो 4 से पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ये भी एक पॉइंट होता है। अगर आपको लास्ट में 3 जीरो दिख रही है ना तो वो 8 से डिविजिबल है। क्लियर, समझ में आ गया ना? चलो अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट नंबर की ओर। लो भाई हमारे पास उसने एक नंबर दे दिया बच्चों, क्या हमारे पास 9992, ठीक है ना। तो बच्चों नंबर क्या है हमारे पास, तो नंबर है हमारे पास 99992। चेक लास्ट 3 डिजिट, चेक लास्ट 3 डिजिट्स। बच्चों क्या हमारे पास, तो 992 है। क्या ये हमारे पास 8 से डिविजिबल है? 8 1 8, 1 बचा, यहां मिल जाएगा 19, 8 2 16, 3 बचे। यस बच्चों ये हमारे पास पूरा 8 से डिविजिबल हो रहा है। यस 992 इज divisible by 8. So 9999992 is also, भैया 9 की चेक करो, 8 की चेक, also divisible by 8। क्लियर हो गया ना? बहुत इजी होती है डिविजिबिलिटी। चलो अब जल्दी से चेक करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 9 को। 9 बहुत इजी है, जो अभी आपने 3 की थी ना वही 9 होती है। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, सारी डिजिट्स को सम कर दो। अगर स्टूडेंट्स उनका सम जो है वो 9 से डिविजिबल हो रहा है तो जो भी नंबर आपके पास दिया होगा वो पूरा नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, इसको चेक करेंगे आप लोग। दिस इज योर होमवर्क, आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर। मैं एक नंबर दे रहा हूं आपको और उसको बताना डिविजिबल है कि नहीं। 7 0 5 6 3 7 9, ये नंबर हमने दे दिया। एंड चेक, आपको क्या करना है, तो चेक करना है, इसको चेक करिए और आंसर दीजिए ये आपका 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, चलो देखो हमारे पास एक नंबर भी दे दिया तो इसको हम लोग चेक करते हैं। यहां पर नंबर क्या हमारे पास, तो जो नंबर उसने दे दिया है वो है 783, ठीक है ना।
सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर बच्चों क्या है 7 प्लस 8 प्लस 3। बेटा 7 और 8 15, 15 3 18, 18 है क्या? क्या 18 9 से डिविजिबल होता है? सर ऑफ कोर्स होता है। व्हेन 18 इज divisible by 9, so 783 is also divisible by 9। क्लियर? बहुत इजी होती है 9 की 3 की डिविजिबिलिटी, ये तो बच्चा आंख बंद करके कर देता है। चलो नेक्स्ट, इसको तो चेक ही नहीं करना है, बस अगर लास्ट में 0 दिखेगा तो ये डिविजिबल होगा। 10 की डिविजिबिलिटी बच्चों क्या कहती है? 10 की डिविजिबिलिटी कहती है अगर बच्चों हमारे पास क्या है एंड में 0 है। अगर बच्चों जैसे 1 0 0 0 0 0 है 10 तो डिविजिबल हो जाएगा हमारे पास, ऑल्सो डिविजिबल बाई 10। 2 5 6 7 0 डिविजिबल बाई 10। 3 7 5 0 0 डिविजिबल बाई 10। तो ये बच्चों जो भी हैं सारे ये क्या है? ये डिविजिबल है, ये सारे डिविजिबल हैं किससे? 10 से डिविजिबल है। यानी बच्चों सिर्फ एंड में हम लोग क्या चेक करते हैं 10 की डिविजिबिलिटी में? लास्ट में एंड में 0 होना चाहिए। अगर लास्ट में एंड में 0 है तो पूरा नंबर हमारा 10 से डिविजिबल हो जाएगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, चलो क्लियर। नेक्स्ट, हाँ भाई अब आया 11 की डिविजिबिलिटी। ये थोड़ा एक अच्छा, जैसे कि 7 की डिविजिबिलिटी टास्क रहती है बच्चों के लिए, वैसे ही एक 11 की डिविजिबिलिटी भी टास्क रहती है बच्चों के लिए। क्या है हमारे पास? इफ यू टेक द अल्टरनेटिंग सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि अल्टरनेट सम करना है। अल्टरनेट का मतलब क्या है बच्चों? हमारे पास जैसे मान लो यहां पर क्या हमारे पास 2 है, 1 3 5 6 7 ये नंबर है बच्चों हमारे पास। अब अल्टरनेट सम का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो हमने इसको लिया तो पहले हम इसको ऐड करेंगे, तो जो इसको छोड़ देंगे, यानी इसको छोड़ के इसको ऐड करना, फिर इसको छोड़ दे फिर इसको ऐड करना, है ना? तो जो कितना हमारे पास 2 प्लस 3 प्लस 6 हो गया हमारे पास, ठीक है ना? अब बच्चों क्या हमारे पास 1 1 का क्या हमारे पास 5 आएगा, 1 5 6 7 है ना, 1 5 6 और 7 माइनस लगाओ, यहां पर 1 प्लस का 5 प्लस का 7, समझ में आ गया? तो 2 3 5 5 6 11 हो गया, माइनस 1 5 6 6 और 7 13 हो गया। 13 में से आपने 11 को माइनस कर दिया, रिमेनिंग हियर माइनस का 2। क्या बच्चों -2 जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा? नहीं होगा ना। नो, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अगर हमारे पास बच्चों रिमाइंडर कितना आ रहा है, अगर बच्चों हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, जो रिमाइंडर यानी सब्ट्रैक्शन आएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट का जो आंसर आएगा, क्या बोल रहे हैं? अगर बच्चों हमारे पास सब्ट्रैक्ट का जो आंसर आएगा वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या फिर वो नंबर होना चाहिए जो 11 की टेबल में आता है। या तो 0 हो या फिर वो नंबर हो जो 11 की टेबल में आता है, जैसे कि 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, है ना? ये नंबर है जो 11 की टेबल में आते हैं बच्चों, एंड शोन। तो हम कह सकते हैं ये नंबर हमारे क्या 11 की डिविजिबिलिटी को शो करेंगे। अगर बाकी जो भी नंबर आएगा ना 0 के अलावा, सब्ट्रैक्शन करने पर 0 के अलावा या फिर इन नंबर के अलावा कोई और नंबर आएगा तो वो 11 की डिविजिबिलिटी नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया ना? समझ में आया? क्लियर हुआ? डाउट न रखना कुछ भी, ओके? समझ लेना सबको, बहुत इजी होता है। अब एक बार चलो हम लोग इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको चेक करते हैं ताकि आपको और थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? इज 2848 डिविजिबल बाय 11? हमारे पास जो नंबर दिया है 2848, क्या वो 11 से डिविजिबल है? तो बच्चों अल्टरनेट सम करने की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? अल्टरनेट सम करेंगे, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तो बोला था बच्चों। नंबर क्या हमारे पास 2848 हमारे पास नंबर है ना। अल्टरनेट सम करेंगे तो यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे। यस सर, इन दोनों को ऐड करना है, तो हमारे पास 2 प्लस का 4 हो जाएगा। यस सर बेटा, इन दोनों को भी ऐड करना है, तो कितना बच्चों हमारे पास? माइनस लगाओ पहले बीच में, फिर 8 प्लस का 8 करना है यहाँ पर। यस सर बच्चों, 4 को 2 में ऐड कर दिया तो 6 हो गया, माइनस
8 और 8 को ऐड करेंगे बच्चों कितनी जगह हमारे पास, तो सर 16 हो जाएगा हमारे पास। 16 में से 6 को माइनस कर दो बच्चों तो 10 बचेगा। क्या 10 बच्चों हमारा 11 की टेबल से डिविजिबल है? नो। तो बच्चों जब ये नो हो गया हमारे पास तो हम क्या कहेंगे बच्चों, जो नंबर हमारे पास गिवन है ना वो भी डिविजिबल नहीं होगा। तो यहां पे लिख दो 2848 नॉट डिविजिबल बाई 11। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो लास्ट नंबर देखते हैं अपना 12 वाला। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 4, 12 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा है बच्चों। बहुत इजी होता है, कोई नंबर है अगर वो आपका 3 से डिविजिबल हो रहा है, 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो बच्चों वो हमारा किससे डिविजिबल हो जाएगा, तो वो आपका 12 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 है हमारे पास, 4 6 4, ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ये जो नंबर हमारे पास है क्या ये 3 से डिविजिबल हो रहा है? सम करिए, 2 4 4 3 3 चेक करेंगे छो, तो सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8, 2 4 6 12 12 4 16 16 और 8 24, तो 24 इज डिविजिबल बाई 3, है ना, हो गया हमारे पास, डिविजिबल हो गया 3 से। अब क्या करना बच्चों हम लोग को, 4 सी चेक लास्ट 2 डिजिट। बच्चों लास्ट में 2 डिजिट चेक करो, क्या है लास्ट 2 डिजिट बच्चों, 4 8 है। क्या 4 8 4 से डिविजिबल होगा? 4 1 का 4 4 2 का 8, साफ साफ बच्चों डिविजिबल हो रहा है 4 से। जब बच्चों ये 4 से डिविजिबल पूरे पूरे हो रहे हैं, सो वी कैन से दैट सो 2 4 6 4 8 is also divisible by 12। ठीक है, समझ में आ गया ना, डिविजिबिलिटी रूल्स कठिन तो नहीं लग रहा किसी को, सबके समझ में आ रहा है ना। तो चलो इसका भी अगर आंसर क्वेश्चन वगैरह कुछ है क्या, है, चलो चेक कर लो बच्चों। 10032 है, मैं नहीं करवाऊंगा इसको, बहुत हो गए करवाने हैं, मैंने करवा दिए। इसको करेंगे हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अभी हमारी क्लास को देख रहे हैं, जल्दी करो और इसका मैं कमेंट बॉक्स में आंसर, है ना, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, क्या ये नंबर हमारा 12 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। अगर है तो यस कर दो, नहीं है तो फिर नो कर दो। बाकी जो भी क्वेश्चन हमने दिए थे ना, सबके नंबर डाल के, सर 3 डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन का आंसर ये है, या 6 का डिविजिबिलिटी का आंसर ये है, 12 की डिविजिबिलिटी का आंसर ये है, सब मुझे चेक कर, मतलब एकदम सेंड कर देना। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लो सब लोग अच्छे से। ओके तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो हम लोग ने बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छे एकदम इजी वे में कवर कर दिया। होप किसी को डाउट नहीं होगा। अगर अच्छा लगा ना, समझ में आ गया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना और हमें लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।